क्या आपको पता है हम इंसानों की बॉडी चमकती है? और क्या आपको पता है ह्यूमन बॉडी के अंदर में 206 नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा हड्डियां होती है। साथ ही साथ क्या आपको पता है कि गालों में डिंपल्स मसल डिसफंक्शन की वजह से आते हैं। सुबह के वक्त हम सबकी हाइट कुछ इंचेस से बढ़ जाती है। और तो और क्या आप जानते हैं कि हम खुद को गुदगुदी क्यों नहीं कर पाते हैं? चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को एक दूसरे से कहते हुए सुना होगा कि आप ग्लो कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? और तो और क्या आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी असल में चमकती है, यानी ह्यूमन बॉडी लाइट को एमिट करती है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। पिछली हुई रिसर्च से पता चला है कि ह्यूमन बॉडी असल में लाइट रिफ्लेक्ट करती है, लेकिन इस लाइट की इंटेंसिटी नॉर्मल आंखों से दिखने वाली लाइट से 1000 टाइम्स लो होती है। इसलिए ये लाइट नेकेड आई से दिखाई नहीं देती। साइंटिस्ट का मानना है कि ये लाइट बॉडी के अंदर लगातार होने वाले केमिकल रिएक्शन से ही निकलती है। ये लाइट लोगों के चेहरे पर ज्यादा विजिबल होती है और ये लाइट ग्लो के रूप में नजर आती है। हम पूरे दिन में लगातार बिना किसी अवेयरनेस के पलकों को झपकाते रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारी पलकों का हेल्थ से बहुत ज्यादा कनेक्शन होता है? पलकों को झपकाने से आंखों को आराम मिलता है, जिससे अल्टीमेटली ब्रेन बहुत काम रहता है। लेकिन क्या आपको पता है कि पूरे दिन में हम अपनी पलकों को इनफाइनाइट बार झपकाते हैं? जैसे एक नॉर्मल इंसान 1 मिनट में 15 से 17 बार ब्लिंक करता है, यानी अपनी पलकें झपकाता है। और तो और इस इनफाइनाइट झपकाने से ऑन एन एवरेज एक दिन में इंसान की आंखें लगभग 20 से 15 मिनट के लिए बंद रहती है। आपने स्कूल में आज तक यही पढ़ा होगा कि ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल 206 बोन्स होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं जब एक बेबी का जन्म होता है तो उसके अंदर टोटल 300 हड्डियां होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर अडल्ट ह्यूमन के अंदर 206 बोन्स कैसे होती है? असल में दोस्तों, जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं उनकी कुछ बोन्स आपस में जुड़कर एक बन जाती है, जिससे धीरे धीरे एक अडल्ट में 300 से कम होकर सिर्फ 206 बोन्स ही रह जाती है। जब हम किसी को गुदगुदी करते हैं तो सामने वाले इंसान पर इसका बहुत असर होता है। वहीं दूसरी तरफ जब हम अपने आप को गुदगुदी करने की कोशिश करते हैं तो हमें ये फील भी नहीं होती। क्या आपको पता है ऐसा क्यों होता है? दरअसल दोस्तों, जब हम अपने आप को गुदगुदी करने की कोशिश करते हैं तो हमारे ब्रेन को इसकी जानकारी पहले से मौजूद होती है, जिसकी वजह से ब्रेन के सेरेबेलम को पहले से पता होता है कि इस तरह की गुदगुदी से कैसा महसूस होगा। इसीलिए जब आप खुद गुदगुदी करने की कोशिश करते हैं तो वो आपको फील नहीं होती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ठीक से ना बैठकर पढ़ना या काम करने से आपकी मेमोरी पर बुरा असर पड़ता है? जी हाँ, ये सच है। दोस्तों, स्टडीज के मुताबिक जब आप झुक कर बैठते हो तो उससे आपको बुरी यादें याद आती है, और जब आपकी कमर सीधी करके ऊपर की तरफ नजर करके काम करते हो तो आपको पॉजिटिविटी मिलती है और अच्छी यादें याद आती है। एक हाथ में 5 उंगलियां होती है और सभी उंगलियों के अपने अपने नाम होते हैं। ठीक इसी तरह से हर उंगली की अपनी एक इम्पोर्टेंस भी होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं हाथों की 5 उंगलियों में सबसे ज्यादा खास और इम्पोर्टेंट उंगली असल में पिंकी फिंगर होती है, यानी सबसे छोटी उंगली। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिंकी फिंगर की वजह से ही आपके हाथ की बाकी उंगलियां सही से काम कर पाती है। बल्कि हैंड स्पेशलिस्ट डॉक्टर के मुताबिक अगर आप अपनी पिंकी फिंगर को खो देते हैं तो आपके हाथ की 50% स्ट्रेंथ कम हो जाती है। इंसान को कोई भी फिजिकल चोट लगती है तो वो वक्त के साथ ठीक हो जाती है, लेकिन कोई भी हिस्सा एक बार कटने या अलग होने के बाद वापस नहीं बढ़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं लिवर ह्यूमन बॉडी का एक इकलौता ऐसा हिस्सा है जो कटने के बाद वापस से ग्रो हो जाता है। रिसर्चर्स से पता चला है कि ह्यूमन लिवर का 25% हिस्सा कटने के बाद लिवर लगभग 1 महीने के अंदर अंदर वापस से पहले जैसे ग्रो हो जाता है। दोस्तों, हाथ ह्यूमन बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। हमें जो भी काम करना होता है उसके लिए हाथ और उसकी उंगलियों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी उंगलियों में कोई भी मसल नहीं होता? जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच है। असल में हमारी हथेली की मसल उंगलियों में टेंडन और बोन्स की वजह से जुड़ी हुई होती है, और यही एक वजह है कि हम अपनी उंगलियों से बहुत से काम कर पाते हैं। दोस्तों, जब भी तेज भूख लगी होती है तो हमारे पेट में से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती है, जिसको अक्सर कहते हैं कि भूख की वजह से पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये आवाजें आखिर क्यों आती है और इसे क्या कहा जाता है? चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, इस तरह की आवाजों को बोर्बोरिक मिस कहा जाता है।
इसके अलावा ये आवाजें हमारे इंटेस्टाइन में मौजूद गैसेस और फ्लूइड की वजह से आती है। आपने हमेशा देखा होगा कि जिस एरिया में ज्यादा ठंडी होती है वहाँ के लोगों का कलर बहुत ज्यादा गोरा होता है, और जहाँ गर्मी और धूप बहुत ज्यादा होती है वहाँ के लोगों का कलर बहुत डार्क होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? असल में दोस्तों, जिस एरिया में ज्यादा गर्मी होती है वहाँ के लोगों की स्किन में मेलामाइन नाम का एक एसिड पाया जाता है जो उन्हें धूप की यूवी रेस से बचाने में मदद करता है। ह्यूमन के जन्म से लेकर उसके मरने तक उसकी बॉडी में बहुत से बदलाव आते हैं। इन फिजिकल बदलावों के साथ साथ ह्यूमन बॉडी में बहुत से केमिकल और इमोशनल चेंजेस भी आते हैं, जिसमें से एक बड़ा बदलाव होता है टेस्ट बड्स का चेंज होना। एक छोटे बच्चे को स्पाइसी खाना पसंद नहीं होता, लेकिन उसी बच्चे को टीनेज में स्पाइसी खाना अच्छा लगने लगता है। इसी तरह से जन्म से लेकर उनके मरने तक टेस्ट बड्स बहुत बार बदलते हैं। यही वजह है कि जो खाना लोगों को टीनेज में अच्छा लगता है वो ओल्ड एज में उन्हें अच्छा नहीं लगता। और तो और स्टडी से पता चला है कि हर 7 से 8 साल के बाद इंसान के टेस्ट बड्स चेंज होते रहते हैं। इंडिया में एक एवरेज मेल की हाइट लगभग 5 से 8 फुट होती है और एक एवरेज फीमेल की हाइट लगभग 5 फुट होती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपकी बॉडी का एक पार्ट आपकी हाइट से 4 गुना ज्यादा बड़ा होता है? आपका इंटेस्टाइन आपकी हाइट से 4 गुना ज्यादा बड़ा होता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। एक एवरेज इंसान के इंटेस्टाइन की लेंथ 22 फीट होती है। पूरे दिन में आपको 1 से लेकर 6 बार तक छींक आ जाती होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके छींकने की रफ्तार 120 से 160 किलोमीटर पर आवर की होती है? शायद आपने इस बात पर कभी गौर नहीं किया होगा। इंसान का शरीर इकलौती एक ऐसी मशीन है जो उसके जन्म से लेकर मौत तक लगातार चलती और काम करती रहती है। उन सभी कामों में से एक काम होता है नए सेल्स को प्रोड्यूस करना। क्या आप जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी 1 सेकेंड के अंदर लगभग 2.5 करोड़ सेल्स प्रोड्यूस कर सकती है? इसके अलावा डेड सेल्स के साथ ही साथ डिस्पोज भी होते रहते हैं। गालों में डिंपल पड़ने वाले लोगों को उनकी क्यूटनेस के वजह से बहुत पसंद किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये डिंपल असल में मसल डिसफंक्शन की वजह से होते हैं? असल में चीक के अंदर ज़ाइगोटमस मेजर नाम की एक मसल होती है जिसे 2 हिस्सों में बट जाने की वजह से गालों में डिंपल आ जाते हैं। वैसे इससे ह्यूमंस को कोई नुकसान नहीं होता। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि एक अडल्ट इंसान 1 मिनट के अंदर 15 से 27 बार अपनी आईज को ब्लिंक करता है। लेकिन सबसे यूनिक बात तो ये है कि छोटे बच्चे 1 साल में केवल 1 से 2 बार ही ब्लिंक करते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि बच्चे ज्यादातर सोते रहते हैं और इसीलिए उनकी आंखों को ज्यादा आराम की जरूरत होती है। अक्सर लोग अपनी तारीफ सुनकर ब्लश करने लगते हैं जिससे कि उनके गाल लाल हो जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, गाल के साथ साथ इंसान का स्टमक भी लाल हो जाता है, जिसे अक्सर लोग बटरफ्लाइज का नाम देते हैं। ऐसा इमोशनल ब्रेन के एक्टिवेट होने की वजह से होता है। ह्यूमन बॉडी के हर हिस्से में ब्लड का सर्कुलेशन होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन क्या आपको पता है, इंसान की बॉडी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट ऐसा भी होता है जहां ब्लड सर्कुलेट नहीं होता। जी हाँ, इंसान की आंखों के कोर्निया में ब्लड सर्कुलेट नहीं होता। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ब्लड नहीं होता तो ये हिस्सा काम कैसे करता है? तो दोस्तों, आपको बता दें कि कॉर्निया को ब्लड की जरूरत नहीं होती। कॉर्निया अपना काम करने के लिए हवा से ऑक्सीजन कलेक्ट करता है। आपने स्नेक की स्किन बदलने के बारे में तो सुना ही होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि ह्यूमंस की स्किन भी हर 1 महीने के अंदर बदल जाती है। दरअसल दोस्तों, जैसा हमने आपको पहले ही बताया कि 1 सेकंड के अंदर ह्यूमन बॉडी में 2.5 करोड़ सेल्स बनते हैं और पुराने डिस्पोज हो जाते हैं। तो इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग 1 महीने के अंदर स्किन के सारे सेल्स मर जाते हैं और नए सेल्स उनकी जगह ले लेते हैं, जिसके मुताबिक आप अपनी लाइफ में न जाने कितनी बार अपनी स्किन बदल लेते हैं। क्या आपको पता है कि जब आप रोज सुबह सोकर उठते हो तो आपकी हाइट नॉर्मल हाइट से 1 सेंटीमीटर ज्यादा लगती है और शाम होने तक हाइट कम लगने लगती है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि पूरे दिन की थकावट और काम करने से बोन्स के बीच में मौजूद कार्टिलेज शाम तक कंप्रेस्ड हो जाती है, जिसके वजह से शाम तक हमारी लंबाई कम दिखने लगती है। वहीं दूसरी ओर रात भर आराम करने से और सोने से कार्टिलेज रिलैक्स हो जाता है, जिससे सुबह के वक्त हाइट 1 सेंटीमीटर ज्यादा लगती है। सो हाँ जी गाइस, दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करना एंड अभी आपके स्क्रीन पे जो वीडियो पॉप कर रहा है प्लीज उस पर क्लिक करो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, पीस आउट।